बारे में। रजनी दरअसल पद्मिनी कोल्हापुरे प्ले कर रही थी और उन्होंने एक पायलट भी शूट किया था और बासु चैटर्जी और मैं इस शो को लिख रहे थे। जब शो अप्रूव हुआ तो पद्मिनी के पास डेटें नहीं थी, तो बासुदा ने कहा कि कौन हो सकती है रजनी। उन्होंने मुझे 3 चॉइसेस दी थी, यूं ही दोस्ती तो बहुत थी, तो वो काफी सीनियर थे मेरे। तो उन्होंने कहा अनीता राज, बिंदिया गोस्वामी और प्रिया तेंदुलकर। मैंने कहा प्रिया तेंदुलकर। कहते तू जानता है उसको? मैंने कहा नहीं। तूने कुछ काम देखा है उसका? मैंने कहा नहीं। तो कहता फिर क्यों कह रहा है? मैंने कहा क्योंकि रजनी वही बन सकती है जो सारा देश न जानता हो। और अल्टीमेटली it proved to be so true that she became Rajni, which no other actress who was already known or had played different roles would have looked as Rajni. और फिर एक और बात आप लोग नहीं जानते होंगे कि 8 एपिसोड्स के बाद हमको हमारी एजेंसी, जिसका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा था कि वाइंड अप कर दो, शो फ्लॉप हो चुका है। तो हम शूट कर रहे थे एक गैस सिलेंडर वाला एपिसोड। गैस सिलेंडर ब्लैक में बिका करता था और मैंने उस पर एक एपिसोड लिखा था। मनु भंडारी जी थी, दिल्ली की बहुत बड़ी राइटर, नॉवलिस्ट। उन्होंने टैक्सी वालों पे लिखा और फिर एक और मैंने कुछ टेलीफोन कनेक्शन जो है तब ज्यादातर बंद ही रहते थे क्योंकि तब मोबाइल तो था नहीं, लैंडलाइन ही थी, वो बंद रहते थे, उस पर मैंने लिख दिया। ये 3-4 एपिसोड्स कुछ इस तरह चले कि हमारे पास एजेंसी आई और कहा कि एक्सटेंशन मिल गया है। एंड रजनी वेंट ऑन टू बिकम एन आइकॉनिक शो, वरना वो 8 एपिसोड के बाद खत्म ही हो रहा था। और हमने शुरू में कैंट लाफ्टर भी डाला हुआ था, बासुदा ने डाला था, वो डायरेक्टर थे। वो कैंट लाफ्टर हमने चुपके से निकाल दिया और इसको एक इशू बेस्ड शो बना दिया। So, and today I would like to thank Mr. Gaurav Dwivedi ji कि he had the vision and he remembered that show, and it is just providence that we met in Delhi while he was looking for someone to make Rajni and I was looking for a channel to show Rajni, screen Rajni. So I'm very grateful to you, and I'm very grateful to you, Anupam, for coming, gracing this event. Harman, Raju Singh, may I please call Gaurav ji, please. Anupam. Raju. It was a iconic show, historical show, जैसा कि गौरव जी ने बताया कि कुछ जो अभी जो अलग अलग फ्रेजेस बने हैं वो रजनी के बाद बने हैं, महिला सशक्तिकरण वगैरह इस तरह के जितने भी फ्रेजेस हैं। मेरे हिसाब से महाभारत, रामायण और रजनी पॉपुलैरिटी के हिसाब से इन डिफरेंट जॉनर वैसे ही थे, और वो भक्ति भाव से देखते थे, ये इस भाव से देखते थे कि देखते हैं रजनी इस बार किसकी ऐसी तैसी करने वाली है। एंड बिकॉज बासुदा वाज इन्वॉल्व्ड इन इट, सो देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रियलिज्म इन इट। ऐसा बिलीवेबल लगता था, टीवी का शो नहीं लगता था। टीवी का शो जो होते हैं अभी उनके मीम्स बनते हैं कि कैसे, उसमें एक डिस्कवरी ऑफ प्रिया तेंदुलकर वाज अमेजिंग। सारांश अगर वो संजीव कुमार करते वो रोल, तो इतने महान कलाकार थे तो इतना इम्पैक्ट नहीं होता, बट बिकॉज आई वाज अ नोबडी इट क्रिएटेड एन इम्पैक्ट। एंड फिर दूरदर्शन किसी को खोज के निकाले और कहे कि आप ये शो करो, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। कि इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है कि आपको बोलें कि आप दिखाइए, एंड नॉट ओनली नाउ एंड देन
my common friend Harry Baweja, his wonderful father, was my first friend in the Department of Indian Theatre. मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती थी और हैरी बवेजा अंग्रेज़ी के अलावा कुछ बोलते ही नहीं थे. तो उन्होंने कहा, so I'm happy to see you, my friend, happy to see you, because fast बोलते हैं वो. तो मैंने कहा, मैं इसको क्या बोलूँ, ये तो बड़ा बोल रहा है अंग्रेज़ी. मैंने कहा, I am from शिमला. आज भी जब भी वो मुझे मिलते हैं तो वो बोलते हैं, I am from शिमला. And then we did plays together, so it's nice to see his son taking his place. It's an amazing feeling to have Harry's son Herman sitting next to me. A very proud feeling. We don't meet very often, but there are certain relationships which are like a pause button on tape recorder. You start the pause button and it starts from where you are left. And similar is my relationship with my friend Karan. Karan and I, Karan was, when he came to, he still is most good looking guy over here. And but ये जब शुरू में बॉम्बे से दिल्ली आए थे गौरव जी, तो ये NSD में हमारे साथ बैठे थे, तो हम इनसे कॉम्प्लेक्स खाते थे, तो उसको वो बरकरार रहा. और फिर जब मैं पहले दिन यहाँ आया था तो ये डिस्को डांसर की शूटिंग कर रहे थे, बट ही कॉल्ड अस एट मिठीबाई कॉलेज के हॉल में. एंड वो गाना बहुत मशहूर हुआ जो था, हुआ. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दैट, बिकॉज मैं जिसके चक्कर में यहाँ आया था उससे ज़्यादा आई हैव ईटन इन हिज हाउस सो मच दैट वो ऋण मैं इसका ज़िंदगी भर कभी नहीं चुका सकूँगा. बिकॉज जो खाना खिलाते हैं, माई मदर, हिज फादर, एंड ही हैज़ अ ग्रेट आई फॉर finding topics which are relevant. He writes, he's a very underplayed kind of a person, but he writes brilliantly. He just called me up. ये नाराज़गी से बुलाता है, तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसमें समझ नहीं आता धमकी है, रिक्वेस्ट है या इन्फॉर्मेशन है. तो मैं तीनों चीज़ें समझ गया कि धमकी भी है, रिक्वेस्ट भी है और इन्फॉर्मेशन भी है. तो फिर बार बार मुझे आपके नाम से भी डर आ रहा था. अरे गौरव जी निकल पड़े हैं, गौरव जी पहुंच गए हैं, गौरव जी आ रहे हैं, तू आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो मुझे एक शेर याद आया कि उधर वो घर से निकल पड़े हैं, यहाँ मेरा दम निकल रहा है. उधर वो घर से निकल पड़े हैं, यहाँ मेरा दम निकल रहा है. कहाँ दगा दे रही है किस्मत, वो आ रहे हैं, मैं जा रहा हूँ. So at least you did a great job by making us meet such wonderful people, and what I saw on the trailer, it's fantastic. You're very good. You're as fiery as Priya was. Fantastic. You had a tough job to sort of follow because it is tough. And very good, Raju. I'm so happy to see you. So Waves OTT is a revolutionary thing that has happened in India. Revolutionary. I was very surprised. मैंने 3 मुझे वो Instagram पे एक्सेप्टेंस कोलैब एक्सेप्ट किया, वो तीनों मेरी फिल्मों के हैं. तो आप सब लोग, आप यहाँ जो जितने मीडिया के मेरे दोस्त हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि वेव्स OTT को इतना ज़्यादा फैलाइए, बिकॉज इट्स मेड इन इंडिया, इट्स फॉर इंडिया, फॉर इंटरनेशनल ऑडियंसेस, एंड इट हैज़ द बेस्ट शोज पॉसिबल. सो एन्जॉय योरसेल्फ. कंग्रेचुलेशन मिस्टर राजदान. आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू. गॉड ब्लेस यू. Even though you did not invite me for your wedding, but I'm happy to see you. और बोल रहा है, खुशी खुशी बोल रहा है यहाँ पर कि तेरे को नहीं बुलाया था मैंने. देखो मैं तेरे से नाराज था, ये नाराज ही रह रहा है. हैप्पी. मेरे को किताबें भी मिली ओशो जी के ऊपर, मुझे खुश बहुत, बस अभी चुप करता हूँ. वैसे हैरी से मिलवाने वाला भी अनुपम ही था मुझे, हैरी बवेजा से, by the way, because he knew him. And Harry came to visit him in the National School of Drama, and he introduced me to him, which carried on here in Mumbai. So he has a great contribution to my life, to my career, Mr. Anupam Kher. अब मैं अपने दोस्त के बेटे से कहूँगा, हरमन से, कि प्लीज 2 शब्द अगर बोल दो तो. Thank you, Anupam. You were wonderful. Well, good evening, everyone.
I think it's an absolute honor to be sitting on this dais with, and pardon me saying this, with Anupam uncle and Karan uncle, because and wherever that Rajni auntie is, that he's still eyeing. Certain things to be said in private. Some things never change. You've come for my first birthday, if I'm not mistaken. So yeah, we go back a long way. But it's really nice to see you, Gaurav sir, here as well. And I must tell you, when Karan uncle and me started talking about Rajni and how it's he's used to it. I can make you used to it as well. So I think the one thing that really endeared me and got me very excited about doing this was that it's coming on DD. It kind of feels like a full circle. My growing up years were all about DD. We were allowed to watch precisely 30 minutes of television a day when me and my sister were growing up. And from Malgudi days to Bunyad, I think Tamas, Rajni, there are just so many epic shows that actually happened on DD. And it's almost bittersweet somewhere, because I feel that barrage of amazing shows that defined the television of this country, over the years kind of faded away, And today I think with the initiative that the team at Doordarshan, obviously led by Gaurav sir and everyone, is taking to actually bring back Rajni again, So I think it's a great initiative, because there are people of, I think, my age group who grew up watching these shows, and I feel like the essence of these shows was so true to what our country is all about, because it was made for the heartland, and that's exactly what Rajni 2.0 is here to do. So really, hats off to everyone who's been, I think, instrumental in making this come alive, and like Anupam uncle rightfully said, it's tall shoes for Radha to fill in, with everything that has been done with Rajni in the past. But you have to believe in yourself, put your foot forward, and make it happen. So I'm really thankful that I'm a part of this, and I could in some way drive. रजनी के ब्रॉडकास्ट होने के बाद आई थी, तो इसी से ये बात समझ में आती है हाउ फार अहेड द शो वाज ऑफ इट्स टाइम in terms of the concept, in terms of the execution, and of course the popularity that it gained for everybody associated with the show. पिछले कुछ वर्षों में जो भी काम सरकार द्वारा हुआ है, प्रसार भारती में भी हुआ है, जिसको हम दिखाते भी हैं, जिसमें अन्य विषयों के साथ ये जो 3 विषय मैंने उठाए, इनके बारे में लगातार हम लोग बात तो करते हैं, लोगों तक ये संदेश पहुंचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन what is learned with pleasure is also learned full measure. तो इसलिए एक उसका न्यूज़ फॉर्मेट की रिपोर्टाज हो या उसकी डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेट की रिपोर्टाज हो, लेकिन साथ ही साथ अगर वो कॉन्सेप्ट्स एक किसी एंटरटेनमेंट बेस्ड प्रोग्राम के अंदर में भी आते हैं तो लोगों के जहन में बसते हैं. जैसे मेरे बचपन से लेकर के और आज तक रजनी प्रोग्राम हमारे दिमाग में घूम रहा था, तो जब प्रसार भारती में मुझे काम करने का मौका मिला तो जैसा करण जी ने बताया, लिटरली खोज के इनको हमने निकाला और हमने कहा कि आप ये प्रोग्राम दोबारा हमारे लिए बनाइए. इनफैक्ट हम ये चाह रहे थे कि उसकी जो ओरिजिनल सीरीज़ थी, यदि हमको वो टेप्स मिल जाते तो हम लोग उसको फिर से चलाने का प्रयास करते, बट अनफॉर्चुनेटली most of those tapes are not available today, not preserved, they are not available today. So such great work of that time is not available for today's audiences. लेकिन उसका एक नया समकालीन वर्जन बना करके हम अपने दर्शकों के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि उस ज़माने से जो लेट 70s 80s का जो पीरियड था, वो एक तरीके से दूरदर्शन के लिए भी गोल्डन पीरियड था. रजनी जैसे कार्यक्रम भी आए, अनुपम जी यहाँ बैठे हैं, हमने बचपन में इनको सारांश जैसे रोल करते हुए भी हमने देखा, जब he was much younger but played a you got your first award for that movie if I recall correctly. तो उस समय की जो कुछ गोल्डन मेमोरीज हैं उन्हें हम यूं तो दोस्त है मगर फूलों से स्वागत भी कर रहा हूँ. हमारी दुश्मनी बड़ी पुरानी है, वो फिल्म थी दुश्मनी.
Harman and Baweja Studios has stood firmly by me through the making of Rajni. If I miss today someone, of course, Mr. Subhash Ghai is not here because he was not well. He wanted to come and greet you. But if I miss somebody, apart from Subhash ji today, it is Harry Baweja, who is no longer involved in filmmaking, I should say, and leading a retired good life with... Okay, he's involved. तो हैरी बवेजा और मैंने दिलवाले, दिल चले, दीवाने, कयामत और गर्लफ्रेंड, ये 5 पिक्चरें बनाई. 5 मैंने लिखी, 4 उसने डायरेक्ट की, 1 मैंने की. और we had a great association and it continues with Harman today. And I'm so very happy that we could gather here because of this one great person who has supported me throughout. I would like him to say a few words. Good evening, everybody. First of all, my apologies for holding you up. ट्रैफिक में फंस गया था, आने में थोड़ा ज़्यादा समय लग गया. करण जी, अनुपम जी, हमारे सभी साथी मंच पर, मंच के सामने मित्रों, सिर्फ एक बात मैं कहना चाहूँगा. जो प्रोमो अभी हमने देखा, इस प्रोमो में हमने, at least my takeaway from the promo was 3 phrases which came as part of the promo. पहला, महिला सशक्तिकरण, दूसरा कंज्यूमर राइट्स, और तीसरा द सेफ्टी ऑफ वुमेन इन वर्क प्लेसेस. ये 3 बातें अलग अलग जो सीक्वेंसेस दिखा रहे थे, उनमें 3 ये विषय थे. If I am not wrong, then Rajni was conceptualized, executed and broadcast before these 3 phrases entered the common language. चाहे महिला सशक्तिकरण का जो एक फ्रेज है, चाहे कंज्यूमर राइट्स या कंज्यूमर अवेयरनेस का ये फ्रेज है, और चाहे जो सुप्रीम कोर्ट की विशाखा जजमेंट थी अबाउट द सेफ्टी ऑफ वुमेन इन वर्क प्लेसेस, ये सारी चीज़ें कैसा, how does feel for you? And you are the actor, producer, everything. You are the main lead of this. कहा जाए तो बहुत खूबसूरत लग रहा है. और गौरव द्विवेदी जी आए, CEO प्रसार भारती, अनुपम खेर आए, हरमन बवेजा आए. सुभाष घई साहब नहीं आ पाए, उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है. उन्होंने कहा बट ऐसा लग रहा है कि मैं नशे में हूँ. बट एक्टिंग का आपने कैसे फैसला किया? भाई मैं ही एक कड़ी था रजनी के पहले सीज़न में से और सीज़न 2 तक. कैसे है कि उसमें प्रिया का पति बना था और आज बदनसीबी से प्रिया इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो कैरेक्टर उन्होंने क्रिएट किया रजनी का, जो मैंने लिखा बाशुदा के साथ मिलकर, वो कैरेक्टर अब मुझे देना था जो हमारी बेटी बनी थी, उसमें छोटी थी, 4 साल की थी. अब वो बड़ी हो गई है, ये मुझे दिखाना था. तो जाहिर है पिछली रजनी में और इस रजनी में एक कड़ी की ज़रूरत तो थी और वो मैं ही था. तो मतलब कैसे ये वापस से माइंड में आया कि रजनी 2.2 बनाते, कैसे, मतलब क्या समथिंग? क्योंकि एक जनरेशन है ये वाली हमारी जो जानती नहीं है कि रजनी क्या थी. तो मैं चाहता था कि उनका तारुफ करवाऊं मैं रजनी से, क्योंकि रजनी सिर्फ एक किरदार नहीं, एक सोच भी है और बहुत बड़ी सोच है. टाइटल रोल के लिए जो सिलेक्शन कैसे किया आपने? बहुत सारे लड़कियों ने अपने ऑडिशंस भेजे
सोहन ठाकुर और श्रद्धा, इस कास्टिंग एजेंसी ने मुझे बहुत सारे ऑडिशंस भेजे। डायलॉग्स मेरे ही थे, मैंने उनको दे रखे थे और मैंने कहा जितने लोग सेल्फ ऑडिशन भेजना चाहते हैं मैं देखना चाहूँगा। और कुछ बहुत ही मशहूर लड़कियों ने जो टेलीविज़न पर बहुत मशहूर हैं उन्होंने भी भेजे, क्योंकि रजनी कौन नहीं करना चाहता। लेकिन मेरी सोच थी, जब प्रिया की कास्ट हुई थी तब बासु चैटर्जी साहब और मैंने एक बात सोची कि भाई ये ऐसी लड़की होनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा नोन ना हो। जबकि प्रिया ने मराठी फिल्में और कन्नड़ फिल्में और गुजराती फिल्में की थी, बट ऑल इंडिया लेवल पर वो नोन नहीं थी। मैंने उसी सोच का इस्तेमाल इस बार भी किया और मैंने आराधना, जो कि बहुत ज़्यादा नोन नहीं है, उसे मैंने कास्ट किया। थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू। गौरवशाली लम्हा रहा आपके लिए रजनी 2.0 के लिए। 2.0 तो इस जनरेशन के लिए, मैं तो कनेक्टेड हूँ पहले वाले रजनी के साथ में भी, तो मेरा बचपन देखने से ज़्यादा पार्ट ऑफ रजनी बनने में भी था। तो अब जाके आई एम जस्ट लकी कि मुझे जैसे ऊपर वाले ने हमेशा बेस्ट ऑफ द शोज़ दिए टीवी पे, वैसे ही मुझे अभी रजनी करने मिला एंड रजनी 2.0। तो क्योंकि इतनी पॉपुलर चीज़ थी, इतनी लोगों के साथ कनेक्टेड है कि रजनी क्या है और उसका गाना इतना कनेक्टेड था, तो कुछ ऐसा करना था कि उसकी झलक भी हो लेकिन नया भी हो, यू नो। तो वो करने की कोशिश की है। और पिछली बार आशा जी ने गाया था, इस बार महालक्ष्मी अय्यर जी ने गाया हुआ एंड बहुत अच्छा गाया उन्होंने। कुछ लाइनें इसकी अगर आप बता सकते हैं? श्योर। जब मैं एक काम करता हूँ, मैं इनको खाली बोलता हूँ यहाँ पकड़ लेने, क्योंकि मैं कहीं लाइन भूल जाऊँ तो फिर जस्ट होल्ड इट हियर ना। इसका आप इसके वर्ड सुनेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हमने चेंज क्या किया है ना। जैसे शुरू होता है रजनी 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 नाम की एक लड़की है, रजनी नाम की, एक बार वापस गा देता हूँ यहाँ से। रजनी नाम की एक लड़की थी, उसकी बेटी की ये कहानी है। कॉलेज में भिड़ जाती है, सबकी बैंड बजाती है, सब उसको रजनी 2.0 बुलाते हैं। रजनी रजनी रजनी, दिस वाज द सॉन्ग नाउ। It's very nice. I think it's very challenging also. नहीं, डेफिनेटली हाँ, क्योंकि हमें लाना था कि अब उसकी बेटी है, यू नो, और वही काम वो कंटिन्यू कर रही है, तो हमको वो लिरिक्स में भी लाना था जो श्वेता राज जी ने किया है। और एक झलक ये भी रखनी थी कि रजनी का एक टेम्पो है, एक, क्योंकि वो यू नो इश्यूज सॉल्व करते वक्त भड़कती भी है, उसमें एक सॉफ्टनेस भी है, एवरीथिंग। और मेरे लिए एक चीज़ था कि जब मैं बता रहा था कि मैं करण जी के साथ में एक शो कर रहा था तहकीकात, है ना, तो उसका जब हम स्कोर कर रहे थे उधर, तो प्रिया जी आया करती थी, तो उनसे मिलना, तो मैं उनको हमेशा बोलता था प्रिया जी आप आते हो ना, मुझे ऐसा लगता है मैं रजनी के कोई एपिसोड में एक्ट कर रहा हूँ आपके साथ। शी वाज सो एंड शी वाज सच अ लवली पर्सन, सच। और कौन से प्रोजेक्ट्स आपके आ रहे हैं राजू जी? काफ़ी फिल्में आप करते रहते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स आप बता सकते हैं जो अपकमिंग में अभी आई एम डूइंग द बैकग्राउंड स्कोर फॉर डेविड जी की पिक्चर है, देन एक नेटफ्लिक्स का शो है, एंड 2 पंजाबी पिक्चर्स हैं, प्लस बहुत गैप के बाद में अब मैं गानों में वापस आऊँ, तो गाने बनाने शुरू कर दिए, तो अब होपफुली आप लोग मेरे बनाए हुए गाने भी और सुनेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। हाँ, कौन ओके क्वेश्चन मैडम, पूछेगा? क्या कहना चाहोगी, कितना चैलेंजिंग रहा इसके लिए आपको टाइटल सॉन्ग लिखना? ये बहुत ही कठिन बात थी लिखना, क्योंकि पुराने गाने से हमें उसको क्रैक करना था, क्योंकि पुराने गाने का कोई तोड़ ही नहीं था, वो इतना फेमस है। फिर भी हमने बहुत मेहनत करके उस गाने को लिखा, और इट्स लाइक रियली टफ टू राइट।
किसी किसी चीज़ का अगर बेस बन जाता है और कोई हिट गाना हो जाता है तो वो एक नए राइटर के लिए लिखना बहुत ही मुश्किल बात है, लेकिन फिर भी मैंने वो लिख दिया। करण जी के साथ आप पहले भी काम कर चुके हैं फिल्मों में। हाँ, करण जी के साथ मैंने हिंदुत्व फिल्म के गीत लिखे, सारे गीत लिखे थे फिल्म के, और फिर मैंने गीत लिखे सायरा खान के इस फिल्म के गाने लिखे, और भी एक उनकी शिवतंत्रा डॉक्यू ड्रामा है उसमें सारे सॉन्ग्स मैंने ही लिखे। तो राजू जी ने मतलब पहले ट्यून बना ली थी, उसके बाद आपने लिख दिया? नहीं, लिरिक्स पहले मैंने लिखे हैं, फिर उसके बाद राजू जी ने उस गाने को ट्यून किया और कुछ मैच करके ट्यून पे कुछ लिखा गया है, कुछ पहले लिखा गया है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। हाँ जी, फिलहाल सॉरी हाँ यस, फिलहाल मुझे तो ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। हैप्पी मोमेंट सर, आई मीन ये आई थिंक एक कलाकार के लिए बहुत बड़ी बात है और ये हो रहा है, और मैं बहुत खुश हूँ। ये दिन मुझे देखने को मिला। ये मेरा पोस्टर शो है, पहला पोस्टर शो है, एंड मैं बहुत 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 ग्रेटफुल हूँ, एंड बहुत बहुत शुक्रिया आप सब इतना साथ दे रहे हैं, अपना वक्त निकाल के आए यहाँ पे जी। और कैसा लग रहा है रजनी 2.0 का कैरेक्टर एकदम धांसू है और आई थिंक रजनी 2.0 जो प्रिया मैम की बेटी गुड्डू का किरदार मैं निभा रही हूँ, काफ़ी चुलबुली है, काफ़ी रिलेटेबल लगेगा आपको, लेकिन हाँ जब वो गलत के लिए लड़ती है तो बैंड बजा देती है भाई, और वो चुप नहीं रहती है, वो सवाल पूछती है लोगों से। और आई थिंक मैं यही बोलना चाहूँगी सबको, और ये संदेश देना चाहूँगी कि चुप मत रहिए, अंधभक्त मत बनिए, ठीक है। कोई कुछ बोल रहा है तो सवाल पूछिए, ये तुम ये करो, तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, पूछे क्यों करूँ मैं, क्या रीज़न है। आजकल लोग रीज़न नहीं पूछते, तो मुझे लगता है कि वो पूछना चाहिए, और जहाँ भी गलत हो रहा है प्लीज़ आवाज़ उठाइए। मैं सिर्फ इस शो के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं बस आजकल जो परिस्थिति चल रही है मैं उस हिसाब से भी बोल रही हूँ। लोग आजकल चुप बैठते हैं, लोग आजकल छोड़ो ना इस तरीके से एटीट्यूड दिखा रहे, जो कि नहीं दिखाना चाहिए। और ख़ास करके जिनके पास पावर है, वो खास करके मीडिया हमारी जो इतनी प्यारी है, पावर है, पावरफुल है, वो उंगली उठाए, वो सवाल करे और सही सवाल करे। So you are playing the title character which was previously played by Priya Tendulkar, which are जी। TV shows to film. जी। So how did you prepare? How easy or difficult was it? ऑनेस्टली ऐसी कोई प्रिपरेशन मैंने नहीं की। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और मैं काफ़ी रिलेट कर पा रही थी उनसे। मुझे लग रहा था कि आज की आवाज़ है, आज की ये ज़रूरत है, इस वक्त की ज़रूरत है, और मुझे उसे जस्टिस देना है, यू नो। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, रजनी के किरदार को मैं एक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं उसे महसूस कर रही हूँ, मैं उसे जी रही हूँ और आगे भी जीना चाहती हूँ। रजनी परफेक्ट नहीं है, लेकिन उनमें एक ताकत है, एक सॉफ्टनेस है, एक ग्रेस है, एक इंटेग्रिटी है, और वो मेरे से भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, ब्रेव है, और मैं उनसे इस किरदार से काफ़ी कुछ सीख रही हूँ जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मैम लुक हियर। हाँ जी। मैम मोबाइल में देखिए। मैम टर्न। नहीं पूछ रहा है। मैम यहाँ। लुक या मैम लेफ्ट टू राइट। मोबाइल आईफोन वाला या मैम या। Congratulations. बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। मैम लुक हियर। आवाज है ना कोई नहीं रे हाँ या आप नहीं रे नहीं करनी है बाइट नहीं होगा क्या बाइट होएगा मेरे क्या अरे बाइट नहीं हुआ। एक तो बाइट होता प्रेस कॉन्फ्रेंस इसका वो तो ना सिद्धार्थ भाई चलो शुरू करो। रोल 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 है सामने से हटिए आप लोग। All right, रोल please. कटिंग प्लीज। मोबाइल नीचे
नीचे नीचे थोड़ा Senior है. माहिती आहे. Because the chief guest. जिसके कारण ये सारा आज हुर्रे हुर्रे. काय माहिती काय केलं. से हमारा 2 महीने से चल रहा था. पूर्णच हटवून टाकतो. And I was very sure without him I will not do the press conference. साहेब साहेब बहुत हमने कई dates परत आली ती पूर्ण हटवून टाकलेलं आता परत आली. अरे 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 बाहेर रोल आहे.